यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इज़राइली है। इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेगा। 2 दिन बाद गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहें वही करो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, इतने बड़े कि उनमें 20 से 30 गैलन समा सकता था। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उनके पास वे पानी ले गए जो अब दाखरस बन चुका था। उसने उसे चखा। वो नहीं जानता था कि यह दाखरस कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो उसने दूल्हे को बुलाया। हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने तो सबसे अच्छा अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद यीशु, उसकी मां, उसके भाई और चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे।
यहूदियों की फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों को फटकारा, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया जो शास्त्रों में लिखा है, तेरे घर की धुन हे परमेश्वर मुझको खा जाएगी। तब यहूदी अधिकारी उसके पास ये प्रश्न लेकर आए, तू कौन सा चिन्ह दिखाकर यह सिद्ध करेगा कि यह करने का तेरे पास अधिकार है? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। परंतु यीशु अपनी देह के विषय में कह रहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को याद आया कि उसने ये कहा था, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के वचन पर विश्वास किया। जब यीशु यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखा जो यीशु ने दिखाए और विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। उसे आवश्यकता न थी कि कोई उनके बारे में उसे बताए, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखा था जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नए सिरे से जन्म लो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है?
तू इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम मेरा विश्वास कैसे करोगे जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। हे रब्बी, तुझे याद है वो व्यक्ति जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी गवाही तूने दी? देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम मेरे गवाह हो जो मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे की आवाज से खुश हो जाता है। अब मेरी ये खुशी पूरी हुई। अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें सुनता है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है, जो उसने देखा और सुना वही बताता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। पर जो उसकी बात सुनता है छाप लगाता है कि परमेश्वर सच्चा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भर भर कर देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और हर चीज उसके अधिकार में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि वो यूहन्ना से बढ़कर चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, वास्तव में यीशु नहीं पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया, जहां जाने उसका सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस जमीन के पास थी जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। चलते चलते यीशु थक कर कुएं पर बैठ गया। ये दोपहर का समय था।
इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। उसके चेले नगर से भोजन मोल लेने गए थे। तू यहूदी है और मैं एक सामरी, तो फिर क्यों मुझसे पानी मांगता है? यहूदी सामरियों के प्याले और प्यालियों से नहीं खाते पीते थे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल कहाँ से लाएगा? हमारे पिता याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और उन्हें अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर तक आऊं। जा अपने पति को यहां बुला कर लिया। मैं बिना पति की हूं। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तूने मुझसे सच सच कहा। मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास करना रे कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आता है, बल्कि आ गया है, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा के सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। आओ, एक व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा लो। पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। तो वो वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु आप ही कहता था कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता।
जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वो मरने पर था। जब तक चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु से पहले मेरे साथ चल। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके दास इस समाचार के साथ मिले। तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा था। कल दोपहर 1 बजे थे जब उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है।